बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद जो 3 to 4 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, यानी जिसमें हमने एमडी-कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो टाइम हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम अपना 100% दे सकें और हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। यानी एमडी-कैट का जो टेस्ट होगा उसमें हम अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर लें। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपने पेपर्स कर लिए हैं, ठीक है ना। आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ एफएससी एग्जामिनेशन वी मे हैव 3 to 4 मंथ्स। उन 3 से 4 महीनों में हमने क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एक डेली रूटीन होनी चाहिए। आपकी डेली रूटीन इस तरीके से सेट करें कि वो उसमें आपके जो ऑपरेशनल काम है, यानी जिनको आपने रोज़ाना की बेसिस पर करना है, उनमें और आपकी स्टडीज़ में कोई खलल ना आए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज़ नमाज है ना, नमाज तो आपने पढ़नी है, डेली बेसिस पर पढ़नी है, तो वो और आपकी जो स्टडीज़ हैं, ठीक है ना, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, उनमें कोई दरमियान में चपकलिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो आपस में इंटरमिंगल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़नी है, ठीक है ना। हमने आपको आपकी जो मेंटर्स होंगे और भी जो भी कहेगा कि आपने नमाज़ हर हालत में पढ़नी है, पंजगाना नमाज़ तो बीइंग मुस्लिम पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो आपकी रूटीन इस तरह की होनी चाहिए। और रूटीन कैसे बनाएं वो हर बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने जब अपना एफएससी किया उसके बाद जो मेरी रूटीन हुआ करती थी वो इस तरह थी कि एकेडमी है, ठीक है ना। एकेडमी पे भी डिपेंड करता है आप रखें या ना रखें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका पढ़ने का लेवल किस तरीके से, आप किस टाइप के बंदे हैं, ठीक है ना। अगर आप चिली बंदे हैं और आपने एमडी-कैट प्रिपेयर करना है तो आपको डिफ़िकल्ट होगा कि आप विदाउट एकेडमी अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो एकेडमी का टाइम मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे एकेडमी रखी और क्यों रखी, उसका मकसद क्या था। मैं अपना एक जहन में मैंने एक आइडिया बनाया हुआ था ना कि मैं एकेडमी रखूँगा तो मेरा टाइम मैनेज होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैंने एकेडमी रखी। और वो इस तरह था कि मैंने जो फर्स्ट टाइम एकेडमी होती है, यानी आफ्टर फजर प्रेयर, तो फजर प्रेयर के बाद एकेडमी, तो उसमें 5 घंटे की एकेडमी है, ठीक है ना। वहाँ पर हमने डेली बेसिस पर पढ़ना भी है, एक चैप्टर कर लेते हैं, आधा चैप्टर करते जितना भी, वो मैं आकर घर में आकर रिवाइज़ कर लेता। उसके बाद जो पढ़ा है उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करता था। प्रैक्टिस बुक्स लाजमी आप किप्स की रख लें, स्टेप्स की रख लें, बेस्ट है, ठीक है ना। वो अच्छी बुक्स हैं, अप टू डेटेड भी होंगे, ठीक है ना। वो रख लें, उनको प्रैक्टिस कर लें, बेस्ट है। जो आप डेली पढ़ते हैं उसी को आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। तो आपने एक एकेडमी रखी है, एकेडमी से आपको 5 घंटे में आपने एक वो मिल जाता है ना, आपको डायरेक्शन मिलती है, यार मैंने आज इस दिन में यह पढ़ा है, ठीक है ना। एकेडमी में आपने पढ़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको जो अपना माइंड सेट है, आप जिस तरीके से पढ़ना है, वो एकेडमी वाले आपको तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जितना आज पढ़ा है आपने एकेडमी में, वो आकर आप क्या कर सकते हैं, जो खुद पढ़ेंगे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उसमें आप वहीं सपोज़ मैंने आज फर्स्ट चैप्टर करना है बायोकेम का, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स का, बायो का फर्स्ट ईयर बायो मैंने आज पढ़ी, उसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, ये मैंने कर लिया है, एकेडमी में पढ़ी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे कुछ अच्छी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मैं क्या करूँगा, घर आकर ये मैं अच्छी तरीके से कर लूँगा। इस तरह फिज़िक्स का है, फिज़िक्स में फोर्सेस एंड मोशंस का जो है, ठीक है ना, तो वो मैं क्या करूँ, वहाँ पर मैंने आधा चैप्टर पढ़ लिया उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आके घर में आके मैंने उसको अच्छी तरीके से करना है। केमिस्ट्री का भी इस तरह है कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आज, तो वहाँ पर तो हमने कवर किया ना। अभी घर में आकर मेरे पास टाइम है, मैं उसको इस तरह अपना टाइम मैनेज करूँ, रूटीन इस तरह बनाऊँ कि मैंने जो वहाँ पर एकेडमी में पढ़ा था यहाँ पर भी पढ़ लूँ। अभी मैंने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, उनकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। लो बुक्स प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस बुक से निकालो चैप्टर जो आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करने हैं। आज के वाले जो आज आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री का पढ़ा है, वहीं चैप्टर प्रैक्टिस कर लो। फिज़िक्स है उसका भी इस तरह करो, और बायोलॉजी है उसका भी आपने इस तरह कर लेना है। तो ये इस तरह हो जाएगा। जो इंग्लिश पढ़ा है आपने, ठीक है ना, इंग्लिश को भी आपको डे फर्स्ट से लेकर चलना पड़ेगा। हम अक्सर इस तरह कर लेते हैं कि यार डे फर्स्ट से लेकर नहीं चलते, फिर इंग्लिश में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है ना, किप्स की प्रेप बुक है, बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आप किप्स की प्रेप बुक रख लें तो सबसे बेस्ट, उसको अच्छी तरह पढ़ें डे फर्स्ट से, तो ये आपकी हो जाएगी। तो अभी आपको मैंने जब कहा था कि प्रैक्टिस बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो उसमें क्या है कि जो आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ना, वो तो कुछ तो एक्सरसाइज हैं जो आपको मतलब खुद करने हैं, और कुछ वहाँ पर ये भी दिए होते हैं कि पास्ट पेपर्स के, वो भी आ जाएंगे आपके, तो पास्ट पेपर भी हल हो जाएंगे और आपके ये भी हल हो जाएंगे। तो बाकी एकेडमी में आपके कुछ टेस्ट भी होते हैं, डेली बेस पर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, ये भी अच्छी बात है, आप इस तरह कर लें। तो यानी आपने अपनी एक रूटीन बनानी है और उसके मुताबिक चलना है। ये तो आपकी हार्ड वर्क है, ठीक है ना, हार्ड वर्क आपने रखना है।
थोड़ा थोड़ा करो, जितना करना है ना आपने उसको लास्ट डे तक उसी तरह लेके चलना है। यानी इस तरह नहीं कि पहले दिनों में आराम चिल करने के बाद लास्ट में जाके एक आध महीने में मैंने सारा कर लेना, ये नहीं होता। डे फर्स्ट से लेकर चलोगे अच्छी तरह तो आखिर में भी आपको आसानी होगी। अक्सर हम या तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में चिल करते हैं, लास्ट में पढ़ने की वो करते हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से लेकर चलो लेकिन एक बैलेंस से, अपने जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो भी है, ठीक है ना, उसके साथ इसको भी जो आपको रूटीन में आपने पढ़ना है उसको लेकर चलो अच्छी तरह। हाँ, आपको फैंटेसीज से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा आपको, मोबाइल स्क्रॉलिंग से, ठीक है ना, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम इस तरह फेज इस तरह नहीं है 3 से 4 महीने का। इट डिपेंड्स कि आप अपने फ्यूचर का जो आपने मेडिकल 2 साल प्री मेडिकल को आपने दिए हुए थे, उसमें आपने उसका यहाँ पर आउटकम निकलना है इन 3-4 महीनों में। तो जाहिर सी बात है फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर, यानी डायरेक्शन को देखते हुए कि मैंने कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए फिर आपको पर्पसफुल रहना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। बहुत ही टफ टाइम में ये जो आपका स्टार्ट होता है ना, आफ्टर FSC पेपर्स एग्जामिनेशन 3 to 4 मंथ्स का टाइम है। इट्स वेरी टफ, यकीन नहीं कर सकते आप कितना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहा, डिटर्मिन रहा, उसके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसको पता है मेरी डायरेक्शन है। हाँ, एक बात और भी है कि आपको इसमें फील होगा इस तरह कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझसे टेस्ट पास होगा नहीं होगा, मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। ये होता है, हर बंदे के साथ होता है। और ये जो कैफियत है ना, इस कैफियत में आप होते हैं तो आपको आसानी होती है कि आप अचीव कर लेते हैं। और जिस बंदे के अंदर ये कैफियत नहीं पाई जाती, ये कंडीशन में नहीं होता उसका माइंडसेट कि मैं पास कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, आई डोंट थिंक कि वो बंदा अचीव भी कर सकता है या इसको ऐस कर लेगा, क्रैक कर लेगा MD-CAT को, नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन जो होती है, वो उस बंदे की होती है जो अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर रहा होता है, उसके साथ ये मामला होता है। हम ये सोच रहे थे यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आपको ये कैफियत है कि मैं हो जाऊँगा नहीं हो जाऊँ। तो आपको अपना माइंड का जो वो है ना इंक्लिनेशन, वो आपको हो जाऊँगा वाली सिचुएशन पर डालना पड़ेगा और बस उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे तो उम्मीद यही है कि अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरह, रूटीन को फॉलो किया जो आपने बनाई है, नमाज़ें अच्छी तरह पढ़नी है, ठीक है ना, हार्ड वर्क के साथ कनेक्शन होगा अल्लाह के साथ, ठीक है ना, तो कभी भी इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। जो मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इन अपने MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान, ये मेरा ओवरव्यू था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है ना। आपका डिफरेंट हो सकता है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।